दोस्तों, आज खबर पर आने से पहले आपको भस्मासुर की कहानी याद दिलाना चाहता हूं। भस्मासुर दैत्य था और उसने तप करके भगवान शिव से एक खास वरदान हासिल किया था। वरदान ये था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा उसका स्वाहा हो जाएगा। उसके आतंक से निजात दिलाने में भगवान शिव को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन कहानी का वो हिस्सा हमारे खबर का हिस्सा नहीं है। हमारी खबर का हिस्सा है बस भस्मासुर, और उसका जिक्र भी इसलिए ताकि आपको आज के कुछ भस्मासुरों से मैं रूबरू करा सकूं। महाराष्ट्र के सरकारी भस्मासुरों के निशाने पर थे कॉमेडियन कुणाल कामरा। उनका गुनाह यह है कि उन्होंने कैक्टस को कैक्टस कह दिया, कैक्टस को गुलाब नहीं कहा। मोदी जी के कहे का गलत मतलब समझ लिया। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। तो आप डेमोक्रेटिक वे में अच्छे ढंग से अच्छी जानकारियों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मेरी नजर में यहाँ पर कुणाल कामरा से अक्षम्य अपराध हुआ है। उन्होंने मोदी जी की जुबान से फिसले शब्द को सही में उनका जज्बात समझ लिया। आलोचना को आलोचना ही समझा, आलोचना नहीं समझा। आलोचना बिल्कुल नहीं समझा। इस गलती का जो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है वो भी आपकी नजरों के सामने है। महाराष्ट्र के भस्मासुरों ने फिलहाल उस स्टूडियो को नेस्तनाबूद कर दिया जहां पर कुणाल कामरा ने कैक्टस कहने की गलती की थी। मोदी जी के आलोचना को आलोचना न समझने की सजा अभी उन्हें मिलना बाकी है। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार कामरा की इस गलती के लिए कुछ खास और सख्त सजा की तैयारी कर रही है ताकि आगे से कोई और ऐसी गलती ना करे जो कुणाल कामरा ने किया है। कुणाल कामरा के मामले में एकनाथ शिंदे के जिस सैनिक ने मोर्चा संभाला उसका नाम राहुल नारायण है और उसने दुबई का गोल्डन वीजा ले रखा है। मतलब महाराष्ट्र सरकार अपने निजी सैनिकों के सुख सुविधा का भी पूरा ख्याल रख रही है। अब लौटते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिससे हमने इस खबर की शुरुआत की थी। आज की तारीख में सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए आज के भस्मासुरों को जमकर पैसा, पावर और सरकारी संरक्षण दे रही है। इन भस्मासुरों के कारनामों से सरकार को फायदा हो रहा है, मजा भी खूब आ रहा है। लेकिन पौराणिक भस्मासुर की कहानी का अगला हिस्सा यह है कि शक्तिशाली होने के बाद भी वो उस भगवान शिव को भी निशाना बनाने की कोशिश करता है जो उसके शक्ति का स्रोत थे। मुझे पता है कि अहंकार में डूबी यह सरकार अपने पौराणिक आख्यानों से कोई सीख नहीं लेगी, लेकिन उसका जिक्र बस इसलिए कर रहा हूं ताकि सही वक्त पर आप सरकार को यह जरूरी सीख दे सकें। नमस्कार।